जागो मोहन प्यारे। धधप धधप धप गम पप मगरे सा सा रे ग ग रे ग म गम पप मगरे सा जागो मोहन प्यारे। ओए काके, आज गा क्यों रहा है? आज कोई वीडियो में गाना सुनाएगा? वीनू पंजाबी जी, मैंने एक वेब सीरीज देखी, बंदिश बैंडिट। बस उसके बाद से क्लासिकल सिंगिंग का भूत सिर से उतर ही नहीं रहा। अरे भैया, बैंडिट क्वीन तो सुना है, ये बंदिश बैंडिट क्या है बे? कोई नए बच्चों का काम है क्या? कलाकार तो एक से एक हैं, पर अफसोस ये वेब सीरीज कोई चर्चा में ज्यादा नहीं आई। IMDb रेटिंग में भी धांसू है 8.7, पर पता नहीं क्यों बहुत कम लोगों को इस सीरीज का पता है। चलो आज इसी का एक्सप्लेनर करते हैं, पर पहले एक डिस्क्लेमर। इस वेब सीरीज को वो ही लोग देखें जो म्यूजिक में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हो, क्योंकि हर एपिसोड में म्यूजिक जरूर है, पूरी कहानी म्यूजिक के इर्द गिर्द ही है। फिल्म की कास्ट में ऋत्विक भौमिक, श्रेया चौधरी, शिवा चड्ढा, राजेश तैलंग, अमित रॉय कपूर, अतुल कुलकर्णी और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार हैं। क्या कहा? नसीर साहब? फिर भी सीरीज पॉपुलर नहीं हुई? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हालांकि नसीर साहब का बड़ा किरदार है, कोई गेस्ट एंट्री नहीं है, पर पता नहीं क्यों, कहना नहीं चाहिए, बाकी एक्टर्स की एक्टिंग के आगे नसीर साहब फीके ही दिखे हैं। खैर, कहानी जोधपुर की पृष्ठभूमि पर है। एक पॉप मीडियोकर ऑटो ट्यून करके गाने वाली सिंगर तमन्ना जोधपुर आती है, एक कॉन्सर्ट करती है। उसे वहां उसका शो कोऑर्डिनेटर अपने दोस्त राधे से मिलाता है, जो एक क्लासिकल सिंगर है। वो क्लासिकल सिंगिंग का मजाक बनाती है, तो राधे एक आलाप सुनाता है। तमन्ना छुपके उसे रिकॉर्ड कर लेती है। राधे संगीत सम्राट पंडित राधे मोहन राठौड़ का पोता है, पर कच्चा है। वो दादा से गंडा बनवाकर उनका संगीत उत्तराधिकारी बनना चाहता है, पर दादा सख्त किस्म के संगीतज्ञ हैं। शिष्य तभी बनाएंगे जब अनुशासन दिखेगा। पंडित राधे मोहन ने पद्मश्री ग्रहण करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि दिल्ली जाने से उनका 3 दिन का रियाज अटक जाता। जोधपुर महाराज की ओर से होने वाले संगीत सम्राट कार्यक्रम के हर साल विजेता वही रहते हैं, और इस बार भी आयोजन होता है। वहां राधे से तमन्ना मिलती है, उसे अपने साथ गाने को कहती है, पर वो उसे इग्नोर करता है। अगली सुबह राधे के गंडा बंधना है, पर तमन्ना के कारण राधे सुबह गंडा बंधाने की रस्म तक पहुंचने में लेट हो जाता है। अनुशासन पसंद पंडित राधे मोहन अपने पोते को शिष्य बनाने से इनकार कर देते हैं। राधे कुछ भी करके उनका उत्तराधिकारी बनना चाहता है। वो एक कठिन परीक्षा के दौर से गुजरता है, भिखारी बनकर रहता है, रियाज करता है और अपनी माँ की मदद से 21 घंटे शास्त्रीय गायन की परीक्षा से पास होता है। तब उसके गंडा बंधता है। दादा सिखाना शुरू करते हैं। इसी बीच राधे को पता चलता है कि उसके पिता पर बैंक का कर्जा है। पिता के लिए म्यूजिक स्कूल खोलना चाहते थे, लेकिन कोई धोखा देकर फरार हो गया। अब बैंक उसके पिता को बेइज्जत कर रहा है। राधे ऐसे में तमन्ना के साथ पॉप एल्बम में गाने का ऑफर स्वीकारता है। पंडित राधे मोहन को पता चला तो उसके हाथ से गंडा खोल लेंगे। इस भय से राधे एक मास्क लगाकर वीडियो एल्बम में दिखता है और आवाज ऑटो ट्यूनर से चेंज हो जाती है। इसी दरमियान तमन्ना और राधे नजदीक आने लगते हैं। इस लेवल की ट्यूनिंग बनती है कि जब वो सेक्स करते हैं तो और अच्छे गाने क्रिएट करते हैं। ये सिलसिला चल ही रहा होता है कि पंडित राधे मोहन अपने पोते राधे को पब्लिक के सामने इंट्रोड्यूस करने के लिए मकर संक्रांति पर घर में ही कॉन्सर्ट रखते हैं। राधे अच्छा गाता है, लेकिन आखिर में सुर चूकता है। सब खुश होते हैं, पर दादा नाराज। यहीं एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। ये है दिग्विजय, यानी कि अतुल कुलकर्णी। ये दादा राधे मोहन की पहली पत्नी से हुआ लड़का है। वो बड़ा संगीतज्ञ है। उसका आरोप है कि उसके नाना से संगीत सीख पंडित राधे मोहन ने धोखे से नया घराना बना लिया। उसकी माँ को बीकानेर छोड़ यहाँ शादी कर ली। और भी कई राज है जो आखिर में खुलते हैं। यहाँ एक चैलेंज होता है कि दिग्विजय संगीत सम्राट समारोह में पंडित जी को चैलेंज देगा। शर्त ये थी कि वो जीता तो फिर जोधपुर घराना बंद, बीकानेर घराने का संगीत आगे बढ़ेगा। एक ट्विस्ट और है, राजघराने की एक अमीर लड़की से राधे की एंगेजमेंट अनाउंस हो जाती है। इससे तमन्ना हर्ट है। राधे समझाता है कि वो उससे शादी नहीं करेगा, पर तमन्ना उससे बात नहीं करती। इसका असर उनके म्यूजिक पर भी दिखता है। राधे समझ नहीं पा रहा कि राजघराने की इतनी अमीर लड़की से उसका जबरदस्ती रिश्ता क्यों कराया जा रहा है। तभी राधे का दोस्त उसे एक पोर्न वीडियो दिखाता है जिसमें उसकी होने वाली पत्नी है। यह रिश्ता अब टूट जाता है। लड़की बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने बेल्जियम में धोखा दिया, उनके पर्सनल वीडियो को इंटरनेट पर डाल दिया। राधे और तमन्ना फिर से नजदीक आ जाते हैं। वहीं पंडित राधे मोहन अब संगीत सम्राट की तैयारी में लगे हैं। घराना बचाना है।
तभी पता चलता है कि उनके सुनने की शक्ति जा रही है, वो कभी भी बहरे हो सकते हैं। इलाज में लाखों रुपया लगेगा जो कहीं से मिलता नहीं है। दादाजी की इज्जत बचाने के लिए राधे ऐलान करता है कि वो उनकी जगह संगीत सम्राट में गाएगा और दिग्विजय को चुनौती देगा। सब जानते हैं कि राधे दिग्विजय के सामने टिक भी नहीं पाएगा, लेकिन वो तैयारी शुरू करता है। दादा को भी डर है कि उसका असल बड़ा बेटा राधे से 100 गुना बेहतर है। इस डर को संगीत और सोच के सीक्वेंस के साथ अच्छा फिल्माया गया है। वहीं दूसरी ओर मास्क मैन अब वायरल हो चुका है, गली गली में उसके दीवाने हैं। यहाँ तक कि तमन्ना का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। मास्क मैन के साथ ही कंपनी रिकॉर्डिंग करना चाहती है, राधे मना कर देता है, तो दोनों को साथ लेने की शर्त मानी जाती है। लेकिन बंदिश बैंडेड एल्बम के इवेंट लॉन्च में कंपनी धोखा करती है, राधे का फोटो बड़ा और तमन्ना का छोटा कर देती है। तमन्ना के लिए स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने जैसा है। तमन्ना को यह भी पता चलता है कि अब तक उसे कॉन्ट्रैक्ट उसके गाने के दम पर नहीं, बल्कि उसकी मां के इन्फ्लुएंस के कारण मिल रहे थे। तमन्ना को यह कतई बर्दाश्त नहीं होता। क्यों भाई, क्यों बर्दाश्त नहीं होता? माँ ही तो है। ना वीनू, या तमन्ना की माँ आम माँ जैसी नहीं है। उसके पिता आर्मी में थे। माँ अपनी ख्वाहिशों से बचपन में तमन्ना को दबाए जा रही थी। माँ को एक परफेक्ट बच्ची चाहिए थी, इसी कारण तमन्ना माँ से बात तक नहीं करती थी। जीवन के इस मोड़ से नाराज तमन्ना गाना छोड़ देती है और माँ की मैगजीन में लिखना शुरू कर देती है। राधे रियाज छोड़ एक दिन के लिए उससे मिलने मुंबई आता है और वो भी उसे कभी फोन या मैसेज न करने को कहती है। कंप्लीट ब्रेकअप। इधर जोधपुर में भी बड़ा बवाल कट चुका है। क्यों, अब क्या बवाल हो गया भाई? अरे सुनो भाई, दरअसल दिग्विजय को टीवी पर मास्क मैन की आवाज पहचान में आ जाती है। उसे मौका मिल जाता है। वो पंडित राधे मोहन के घर पहुंचकर उन्हें वीडियो दिखाता है, बताता है ये मास्क मैन राधे है। अपने उसूलों के खिलाफ राधे की इस हरकत को देख पंडित राधे मोहन उसका गंडा खुलवा लेते हैं और उस दिन से मौन धारण व्रत कर लेते हैं। राधे अब भी अडिग है। वो परिवार की इज्जत के लिए गाना जारी रखता है, लेकिन अब उसे सिखाएगा कौन? ऐसे में एक शख्स उसे सिखाने के लिए आती है जो 25 साल पहले पंडित राधे मोहन जी को संगीत सम्राट में हरा चुकी है। कौन कौन है जो पंडित जी को हरा चुकी है? राधे की माँ। वो बहुत अच्छा गाती थी। पंडित जी को हराया तो उन्हें हार बर्दाश्त न हुई और चाल चली गई। पंडित जी ने मोहिनी की शादी अपने बेटे से करा देते हैं और पहले दिन वचन मांगते हैं कि तुम आज के बाद नहीं गाओगी। बस उसी दिन से मोहिनी का गाना बंद। मोहिनी अब बेटे को सिखा रही है और पहली चीज ये सिखाती है कि दिग्विजय का भय लेकर मत गाओ। तुम्हारे दादा ने ये गलत सिखाया है। तुम जो अच्छा गाते हो उसे सुधारो, हर तरह से सीखो। नए तरह से रियाज होता है। चाचा वायलिन पर और पिता पखावज पर बेटे का साथ देते हैं। इसी बीच राधे को डिस्टर्ब करने के लिए दिग्विजय मोहिनी और उसकी तस्वीर राधे को दिखा देता है और बताता है कि मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता था। राधे टूट जाता है। राधे का पिता मोहिनी से रूठ जाता है। घर में रियाज बंद। गम ही गम का माहौल। यहाँ तक कि संगीत सम्राट से भी पीछे हटने की बात सामने आती है। सब मोहिनी पर इल्जाम लगा रहे होते हैं। तब पंडित जी अपना मौन तोड़ते हैं। मोहिनी को बेकसूर बताते हैं और सारी साजिश खुद की बताते हैं। पंडित जी अपनी ही रची एक और बड़ी साजिश का यहाँ पर्दाफाश करते हैं। दरअसल पंडित राधे मोहन ये जानते थे कि मोहिनी और दिग्विजय आपस में प्यार करते हैं, पर पहली पत्नी से हुए बेटे को सबक सिखाने और खुद को संगीत में हरा देने वाली मोहिनी का जीवन बर्बाद करने के लिए वो जबरन अपने बेटे से मोहिनी की शादी कराते हैं। 10वें एपिसोड में संगीत सम्राट का भव्य आयोजन। दो घरानों की लड़ाई स्टेज पर है। शुरुआत दिग्विजय के गायन से होती है। अद्भुत मांड गाते हैं, पधारो म्हारे देश। साजिंदों के साथ बेहतर तालमेल। राधे उसे देख अपनी परफॉर्मेंस में लास्ट मोमेंट पर चेंज कर देता है। उसका फायदा मिलता है। यह राउंड राधे जीत जाता है। अगला राउंड भाव की बंदिश का है। राधे श्रृंगार पर ठुमरी गाता है। सामने तमन्ना को आया देख और अच्छा गाता है, दिल से गाता है। बहुत तालियां बजती है। अब बारी है दिग्विजय की। दिग्विजय विरह पर बंदिश देता है। ऐसे लगता है एक प्रेमी प्रेमिका के ना होने पर पागल हो उठा। तेरी सखी मैं अंग अंग आज रंग डार दूं, अपने जी से प्रेम रंग कैसे मैं उतार दूं, एरी सखी। गाते हुए बार बार कैमरा मोहिनी की तरफ फोकस होता है। दिग्विजय गायन खत्म करता है, एक भी ताली नहीं बजती। क्यों नहीं बजती ताली? कैसी ऑडियंस है ये? ताली इसलिए नहीं बजती कि हर आदमी खो चुका है। 10 सेकंड के बाद एक जज ताली बजाते हैं, तब ऑडियंस को ध्यान में आता है कि गायन खत्म हो गया है। निसंदेह ये राउंड दिग्विजय जीतते हैं। अगला राउंड जुगलबंदी का है। दिग्विजय शुरू से आलापों और तानों के साथ सबको हैरान कर देते हैं। वो पंडित राधे मोहन की बंदिश ही चुनता है,
जिसे सुनकर सब हैरान हैं। खुद पंडित जी को भी यही डर सता रहा था कि ये बंदिश दिग्विजय बहुत बेहतर गा सकता है, राधे कहीं अड़ता भी नहीं है। जुगलबंदी में दिग्विजय ही भारी पड़ते दिख रहे हैं। इतने में सीन आता है कि वहीं पंडित जी की सुनने की शक्ति चली गई, वो सुन नहीं पा रहे। वहीं स्टेज पर राधे ऐसा लीन हो जाता है कि गाता चला जाता है। दिग्विजय को जुगलबंदी करने का मौका ही नहीं मिलता। राधे में मां सरस्वती का सा वास दिखता है और वैसा लीन हो जाता है कि उसके सुरों से पंडित के पास रखा गिलास कंपन करने लगता है, जिससे उन्हें अंदाजा होता है कि राधे कैसा गा रहा है। ये बंदिश बादलों के गरजने बरसने पर बेस्ड होती है। राधे इस कदर उम्दा गाता है कि लोगों के चेहरे पर बारिश की बूंदें पड़ने लगती है और राधे को संगीत सम्राट घोषित कर दिया जाता है। दिग्विजय गले लगता है और कहता है कि तुम जीते ये खुशी है, लेकिन मैं अपना घराना वापस लेकर रहूंगा। पंडित जी भी खुश हैं। राधे तमन्ना से मिलता है, बहुत खुश होता है। चलो हैप्पी एंडिंग, दोनों मिल गए। ना भाई, तमन्ना राधे और क्लासिकल सिंगिंग से इंस्पायर होकर कहती है, अब मैं तुमसे दूर जा रही हूँ, मीडियोकर सिंगर से ऊपर उठूंगी, पहले सीखूंगी फिर गाऊंगी, कहकर वो चल देती है। अरे ये रंग में भंग कैसा? भाई वीनू, पंजाबी अगले सीजन का भी तो मसाला तैयार करना है, और इस तरह बंदिश बैंडिट के इस पहले सीजन का अंत होता है, और हमारे आज के इस वीडियो का भी। और हाँ, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं या जो पुराने सब्सक्राइबर मुझे देख रहे हैं, वो बेल आइकन को दबाने के बाद ये देख लें कि ऑल वाला ऑप्शन क्लिक है या नहीं, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो दबा दीजिए उसे, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच।